क्या आप जानते हैं कि आपके घर की ज़मीन सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि आपके जीवन की दिशा तय करने वाली ऊर्जा है? मैं हूं डॉक्टर अनिल खरे, आपका ट्रस्टेड न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। और आज मैं लेकर आया हूं एक बेहद ज़रूरी और जागरूक करने वाली जानकारी। घर की आय या सिर्फ एक गणना नहीं, बल्कि यह तय करता है कि आपका घर आपको सुख देगा। यह संघर्ष। आप सोच रहे होंगे, आय का मतलब होता है इनकम। नहीं, वास्तुशास्त्र में आय का मतलब है आपके घर की ऊर्जा संख्या यानी एनर्जी नंबर, जो ये बताती है कि वो ज़मीन या प्लॉट आपके लिए शुभ है या नहीं। तो चलिए, मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ घर की आय कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपके घर की लंबाई है 34 फीट और चौड़ाई है 17 फीट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 34 34 मल्टीप्लाई पर 17 निकल कर आता है 578 स्क्वायर फीट। अब इस 578 को 8 से डिवाइड करते हैं तो आता है 72 और शेष बचता है 2। इसका मतलब इस प्लॉट की आय है 2, जो कहलाती है धूम आय। और धूम आय यानी मानसिक तनाव, हेल्थ प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े और कई बार घर में स्थिरता का अभाव भी रहता है। कई बार तो व्यक्ति लाख मेहनत करे पर चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके घर की लंबाई 36 फीट और चौड़ाई 20 फीट है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 36 इंटू 20 720 स्क्वायर फीट। अब इस 720 को 8 से डिवाइड करते हैं तो इसका आता है 90 और शेष बचता है 0। यानी आपकी आय हुई 8, जिसे कहते हैं ध्वंस आय। और ये आय बहुत ही अशुभ मानी जाती है। ऐसे घरों में रहने से अचानक नुकसान, मानसिक तनाव, रिश्तों में दरार और कभी कभी तो रिपीटेड हेल्थ प्रॉब्लम तक हो सकती है। यानी चाहे घर कितना भी सुंदर, बड़ा या महंगा हो, अगर आपकी आय ठीक नहीं तो शांति नहीं टिकती। अब अगर 1 बजे तो इसे कहते हैं ध्वज आय, यह सबसे शुभ मानी जाती है। अगर 2 बजे तो यह होता है धूम आय, ये बहुत ही अशुभ मानी जाती है, इसमें परेशानियां आती हैं। अगर 3 बजे तो उसे कहते हैं सिंह आय, या शक्ति, सफलता और सम्मान देने वाली होती है। अगर 4 बजे तो कहलाती है श्वान आय, या घर झगड़े, तनाव और असंतोष से भरा रहता है। अगर 5 बचे तो होती है वृक्ष आय, या धन, समृद्धि और तरक्की देने वाली होती है। अगर 6 बचे तो नाम है गंधर्व आय, इसमें भ्रम, बेचैनी और अस्थिरता का माहौल रहता है। अगर 7 बजे तो कहलाती है गज आय, या स्थिरता, इज्जत और सामाजिक प्रतिष्ठा देने वाली होती है। और अगर 8 बजे तो होती है ध्वंस आय, यह सबसे खतरनाक मानी जाती है। इसमें दुख, नुकसान और टूट फूट होती रहती है। अब एक बात हमेशा याद रखिए, जो आय ऑड नंबर यानी 1 3 5 7 पर आती हैं वो शुभ होती हैं, और जो आय इवन नंबर यानी 2 4 6 8 पर आती हैं वो अशुभ मानी जाती हैं। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया उसमें आय 2 आई यानी धूम आय, तो उस घर में रहना हेल्थ प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े और बार बार मेंटल टेंशन दे सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हर इंसान के वर्ण के हिसाब से भी अलग अलग आय शुभ मानी जाती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार 4 वर्ण होते हैं और उनके लिए ये आय सबसे ज़्यादा अनुकूल मानी गई है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो ध्वज आय आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ है। अगर आप क्षत्रिय हैं तो सिंह आय आपके लिए उत्तम है। अगर आप वैश्य हैं तो वृक्ष आय आपके लिए बहुत बढ़िया है। और अगर आप शूद्र हैं तो गज आय आपके लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। यानी समझ लीजिए, एक ही ज़मीन किसी के लिए ब्लेसिंग हो सकती है और दूसरे के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए वास्तु में आय जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ और सरल शब्दों में कहूँ, अगर आपका घर ध्वज, सिंह, वृक्ष या गज आय वाला है तो आपको जीवन में मिलते हैं सफलता, सम्मान, पैसा और घर में शांति और संतोष। दोस्तों, घर केवल ईंट पत्थर नहीं होता, वो एक एनर्जी का स्थान होता है। अगर आपकी आय सही है तो जीवन भी सही दिशा में चलता है। अब सवाल है, अगर आपकी भूमि के आय निकल आए 2 4 6 8 यानी अशुभ आय, तो क्या करें? क्या ऐसे घर में रहना हानिकारक है? और अगर हाँ तो उपाय क्या है? तो चले जानते हैं
8 पावरफुल और इजी रेमेडीज जिनसे आप अशुभ आय को भी पॉजिटिव रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला उपाय है, अगर आप नया मकान बना रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। निर्माण करते समय थोड़ी सी ज़मीन छोड़ दीजिए, जिससे क्षेत्रफल थोड़ा बदलेगा और आपकी आय शुभ हो सकती है। और अगर मकान पहले से बना हो तो फिर दूसरा उपाय अपनाइए। आपको भूमि के पुत्र मंगल देव की आराधना करनी चाहिए। मंगल ग्रह वास्तु दोष और भूमि दोष को शांत करता है। निवारण नंबर 3, हर महीने की अमावस्या को भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन कीजिए। उनकी पूजा से घर के नकारात्मक ऊर्जा बैलेंस हो जाती है। निवारण नंबर 4, अपने पूजा घर में सर्वतोभद्र मंडल बनाएं और उस पर भगवान विश्वकर्मा जी की प्रतिमा का स्थापना करें। निवारण नंबर 5, ओम नमो भगवते विश्वकर्मणे नमः, इस मंत्र का 1,25,000 बार जप करें और फिर हवन करें। ये मंत्र घर की नेगेटिव एनर्जी को प्योर करता है। निवारण नंबर 6, घर का ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट हमेशा खुला और स्वच्छ रखें। बाकी दिशाओं को भी ढलान युक्त रखें ताकि एनर्जी फ्लो सही तरीके से बनी रहे। निवारण नंबर 7, घर में तुलसी का पौधा जरूर रखें। अगर तुलसी सूख जाए तो तुरंत नई तुलसी लगाएं। तुलसी घर के हर तरह के वास्तु दोष को शांत करने में सक्षम है। निवारण नंबर 8, जैसे आपने घर की आय निकाली वैसे ही आप घर का ब्याह भी निकाल सकते हैं। अब ये सुनिए कैसे। मान लीजिए किसी प्लॉट की लंबाई 36 फीट और चौड़ाई 18 फीट है, तो कुल क्षेत्रफल होता है 36 × 18 दैट कम्स टू 648 स्क्वायर फीट। अब इस क्षेत्रफल को 8 से गुणा करें। अगर 648 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आता है 5184। अब इस 5184 को 27 से डिवाइड करें। 5184 डिवाइडेड बाय 27 आता है 192 और शेष बचता है 0। अब इस 0 को 8 से डिवाइड करें। 0 को 8 से डिवाइड करके 0 आता है, यानी इस ज़मीन का ब्याह निकला 0। अब मान लीजिए इस प्लॉट की आय निकली थी 3, तो अब गौर कीजिए ब्याह 0 इज ग्रेटर देन आय 3। इसका मतलब यह हुआ कि भले ही आय अशुभ हो, लेकिन अगर ब्याह उससे कम निकले तो उस घर में रहना लाभप्रद माना जाता है। शुभ परिणाम मिलने लगते हैं और वास्तु दोष काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। अगर आपकी घर की आय अशुभ भी निकले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन 8 उपायों में से जो आपके घर और परिस्थिति को सूट करे उसे अपनाइए और सुख शांति से रहिए। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।